जय हिंद दोस्तों। पूरे हफ्ते के उठापटक के बाद आज हमारा जो निफ्टी है वो क्लोज हो रहा है 23,901 के आसपास, यानी कि 24,000 के नीचे हम लोग क्लोजिंग हम काफी दिन बाद दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो आज जो हमारी ओपनिंग होती है 24,100 के आसपास होती है और उसके बाद हम धीरे धीरे नीचे की साइड को आते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर आप पहली कैंडल का हाई देखना चाहते हैं दोस्तों, इस कैंडल का हाई को देखिए और कल के जो लास्ट 15-20 मिनट थे उसमें एक स्विंग हाई बना था। मार्केट उस स्विंग हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया। प्राइस एक्शन मस्ट फॉलो मार्केट करता है। इस बात को आपने समझना भी है। अभी हमें जो क्लोजिंग मिल रही है वो मिल रही है 23,902 के आसपास, यानी कि अभी 8 मिनट बाकी हैं, तो लगभग इसी ज़ोन के आसपास हमें क्लोजिंग मिलने वाली है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि अब हम नए हफ्ते में जाने वाले हैं। आज फ्राइडे का दिन हो गया, अब नए हफ्ते में जाएँगे, तो नए हफ्ते के लिए क्या कंडीशन बन रही है उसको भी थोड़ा-सा समझना है। इसके लिए वीकली चार्ट को देखना भी ज़रूरी है। थोड़ा-सा निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देख लेते हैं ताकि हमें ये पता चले कि भाई अगला हफ्ता हमें किस तरीके का देखने को मिल सकता है। यहाँ देखेंगे, देखिए, वीकली चार्ट पर आप लोग देखेंगे यहाँ नीचे से हम एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आ रहे हैं और ये ट्रेंड लाइन देखनी होगी कि ये हम आगे कितना बार इसको फॉलो करते हैं। क्या कहीं यहाँ से नीचे की तरफ ना जाए या यहाँ से हम ऊपर जाएं, क्योंकि हमने ये वाला हाई और इधर हमने ये वाला हाई भी ब्रेक किया हुआ था। अब हमको यहाँ पर समझना है कि हम यहाँ से एक दो तीन तीन हफ्ते लगातार हम ग्रीन कैंडल बनाए, एक हफ्ते में हमने रेड कैंडल बनाई है, तो ये एक नॉर्मल है। इसको अब नॉर्मल नहीं समझना चाहिए। ऐसा मार्केट में होता है कि मार्केट 2-3 हफ्ते मोमेंटम करता है, उसके बाद कुछ होल्ड करता है। अब यहाँ पर समझना ये है कि ये होल्डिंग हमें अगले हफ्ते में ऊपर की तरफ को जाने वाली है, नीचे की तरफ को जाने वाली है। इसके लिए आपको डेली चार्ट का व्यू देखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा-सा बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट भी देख लीजिए। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट थोड़ा-सा नेगेटिव आपको कैंडल ज़रूर देखने को मिल रही होगी। ऊपर से नीचे को सेलर का जोर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन ये भी नॉर्मल है। यहाँ पर हमको समझना होगा कि हमने नीचे से काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई थी, उसके बाद 2 हफ्ते ऊपर गए, उसके बाद 1 हफ्ता होल्ड कर रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट वीक भी होल्ड हो जाए, नेक्स्ट वीक थोड़ा-सा नीचे जाकर ऊपर की तरफ चले जाएँ, ये कंडीशन अभी निकल कर आ सकती है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पर। तो निफ्टी का वीकली चार्ट हमने देख लिया कि भाई वीकली चार्ट पर अभी हमें होल्ड देखने को मिल रहा है। हो सकता है थोड़ा-सा और नीचे आकर अगली कैंडल ऊपर की तरफ को क्लोज़ हो जाए या अगली कैंडल भी इसी ज़ोन पर हमें क्लोज़ होते हुए दिख सकती है। लेकिन यहाँ पर हमको जो समझना होगा, वो समझना होगा डेली चार्ट पर। डेली चार्ट जब आप लोग निफ्टी का देखेंगे ना, तो याद करो मैं निफ्टी में लगातार आपको कहते हुए आया हूँ कि भाई मार्केट एक साँस में ऊपर की तरफ नहीं जाता है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया है। हो सकता है इस ज़ोन पर मार्केट सपोर्ट ले ले। मैंने आपको कहा कि भाई 24,000 एक इम्पोर्टेंट ज़ोन है, तो 24,000 पर हम सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन मार्केट नहीं कह रहा है कि 24,000 इम्पोर्टेंट नहीं है। मार्केट कुछ और चीज़ को देखना चाह रहा है कि भाई कहाँ पर मुझे लग रहा है ये वाला ज़ोन को देखना चाह रहा है कि ये वाला मेरे लिए सपोर्ट बन सकता है, जहाँ पर मार्केट अभी आया है। अब हमको ये देखना है कि अगले हफ्ते हमारी ओपनिंग कहाँ पर होती है। देखिए दोस्तों, अगर न्यूज़ साथ देती है, न्यूज़ अगर हमें साथ देती है, तभी जाकर कुछ काम बनेगा। अगर न्यूज़ साथ नहीं देती है, तो फिर मार्केट में फिर से एक डाउन मोमेंटम आ सकते हैं। उसके लिए हमें तैयार रहना होगा और हम मैंने आपको बताया भी कि अभी हम 24,000 के नीचे हैं, तो अभी हम एकदम से चेंज नहीं होंगे। अभी हमें नेगेटिव ही मानना पड़ेगा, एकदम पॉज़िटिव नहीं मान सकते हम कि भई मार्केट ऊपर की तरफ को जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको 2-3 चीज़ें पहले चार्ट पर जो बता रहा है उन चीज़ों को देख लेना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ये शायद नंबर आपको दिख नहीं रहे हैं, तो आपको नंबर दिखाते हैं, ये है नंबर। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई अगर मार्केट यहाँ पर 24,000 को ब्रेक कर चुका है, तो एक पिछला राउंड लेवल हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध है 23,500, ठीक है? 23,500 का लेवल, इसको हम एज़ ए सपोर्ट समझेंगे, जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट उपलब्ध है और यहाँ पर एक सपोर्ट उपलब्ध भी है। उसके बाद अगर हम इस गैप को रिकवर करने आते हैं, यहाँ पर एक गैप आप लोग देख रहे होंगे, अगर इस गैप को भरने के लिए आते हैं, फिर हमारे लिए सपोर्ट का जो ज़ोन है वो 23,000 का लेवल रहेगा। ठीक है? तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हम नीचे की तरफ को आते हैं तो हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में। उसका टारगेट हम ये सोचेंगे या उसकी जो डायरेक्शन हमें सोचनी है 23,500 के आसपास तक, और फिर वहाँ से अगर नीचे की तरफ आते हैं तो फिर हम वो डायरेक्शन सोचेंगे 23,000 के आसपास तक। अब फिर ये उम्मीद है कि यहाँ से हम सपोर्ट ले सकते हैं, या तो फिर ऐसा हो कि मार्केट आने वाले दिन में मंडे को गैप अप खुल जाए 24,000 के ऊपर और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ को जाए, तो फिर वो कहानी चेंज हो जाएगी। फिर हम डाउन साइड का नहीं सोचेंगे, फिर से हम पॉजिटिव साइड को जाएँगे। 24,000 के ऊपर हम लोग सोचेंगे कि ऊपर की तरफ जाने का मार्केट इंटरेस्ट दिखा सकता है। जल्दबाजी नहीं करनी है, ट्रेड को ईज़ी वे में लेना है। अब यहाँ पर आता है 15 मिनट के चार्ट पर, देख लीजिए क्या हो रहा है। 15 मिनट के चार्ट पर आप लोगों को 2-3 चीज़ें एकदम ऑब्वियस सी नज़र आएँगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए, अगर हम गैप अप होते हैं 24,000 के ऊपर, हमको ध्यान रखना है कि ये वाला जो लेवल है, ये हमारे लिए अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है? जो पहले हमारे लिए सपोर्ट बन रहा था, ये अब हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, ये वाला लेवल। फिर यहाँ अगर हम इसके ऊपर सस्टेन होते हैं, फिर हमको यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा और ये छोटे-छोटे रेजिस्टेंस इनको फेस करते हुए ऊपर की साइड को जाना पड़ेगा। तब जाकर कहानी फिर से सेम ज़ोन पर आएगी। बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन अगर खुलते हैं, शांत बैठिएगा, कुछ भी हाथ लगेगा नहीं, बशर्ते जो अकाउंट में है, वो भी चले जाएगा।
अगर आप प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर नहीं हैं, अगर आप बिगिनर हैं, तो आपको शांत रहने में ज़्यादा भलाई है और अगर आप प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर हैं, तो अगर आपको दिख रहा है कि भाई मार्केट थोड़ा-सा नेगेटिव वे में है, तो मिनिमम क्वांटिटी में आप काम कर सकते हैं और छोटे लॉट के साथ और बिना डरे, है ना? छोटे लॉट लॉट के साथ करम काम करेंगे तो डर वैसे भी नहीं लगेगा और ऐसी जानकारी के लिए इस हमारे इंस्टीट्यूशन चैनल को ज़रूर फ़ॉलो करिएगा और सब्सक्राइब भी करिए। कमेंट में बताइए आपको इस चैनल पर और क्या-क्या चीज़ें चाहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।